रामदेव सर, आपको क्या पसंद है? मेरे को अपने सेक्टर ज़्यादा पसंद है। हाँ, आपके वाले मतलब बैंक? कैपिटल मार्केट्स। अच्छा, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए सारे। बिल्कुल, क्योंकि आप लगातार वो बोलते हैं कि कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए, चाहे वो एक्सचेंज। Which is financial आई कैन सी इट ना, services. सी आई कैन सी इट क्या हो रहा है। मतलब चाहे एएमसी में हो, चाहे वेल्थ में हो, चाहे ये आपका ब्रोकिंग में हो, मतलब इतना ज़्यादा ब्रोकिंग एक्सपांड होगा कि मतलब रेगुलेटर हैज़ टू कम एंड काइंड ऑफ रियली पुट द रेंस ऑन इट। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इसका। और जो 4 मिलियन कस्टमर पर मंथ आ रहे हैं, मेरे को लगता है अभी जर्नी 25% हुई है अभी। मतलब वी हेडेड फॉर एटलीस्ट 300 मिलियन इमीडिएटली 3-4 years एंड देन इवन $500 million। तो ये क्या अभी कहानी चालू हुई है अभी, बहुत लंबी कहानी। इससे क्या इकोनॉमी को रेसिलेंस मिलेगा, सेक्टर को रेसिलेंस मिलेगा, इवन बैंकिंग सिस्टम को रेसिलेंस मिलेगा, क्योंकि इक्विटी आएगा तो आपको जो कॉर्पोरेट जो है उनका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप यदि लोन लिए भी हो तो आपको टेंशन नहीं, सब आपका पैसा वापस आ जाएगा। करेक्ट। जैसे ये था क्या नाम, वो एविएशन कंपनी, सबको पैसा वापस कर ही रहा है ना, स्पाइस जेट। तो इमीडिएटली जैसे पैसा आया फट से वो सबको वापस किया। तो ये इससे जो है ना बैंकिंग सिस्टम को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा और पूरे इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा। तो ये अपने आप में रिवोल्यूशन है, ये रिटेल रिवोल्यूशन जो है। अब इसमें कौन कौन कितना कमाता है वो तो समझना पड़ेगा। वो मैंने अब तक ये देखा था कि डॉक्टर्स जनरली होते हैं ना, वो फार्मा कंपनी में पैसा लगा, क्योंकि उनको समझ में आता है कि कौन सी फार्मा कंपनी किसकी दवाएं बिक्री किसी ने। तो आपने वही वाला फॉर्मूला लगाया है, आपने अपना वाला फॉर्मूला लगाया है। मार्केट के आदमी तो मार्केट वाले स्टॉक्स पकड़ लो, पता है कहाँ क्या कमाई हो रही, राइट। सुनील सर, बैंक्स के अलावा आपको क्या पसंद? नहीं, आई एग्री विद भैया, एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज अभी भी बहुत ही अंडर पेनिट्रेशन। ब्रोकिंग कंपनीज ट्रांजेक्शनल होती है, तो आई एम नॉट दैट बुलिश ऑन ब्रोकिंग कंपनीज, बट ये एन्युटी का बिजनेस है, जैसे इंश्योरेंस होता है या आई थिंक वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लॉन्ग वे टू गो। यूएस की लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी $11 ट्रिलियन का एसेट से इंडिया में $100 बिलियन है। अभी तो बहुत लंबा अपने को सफ़र तय करना है, और ये एन्युटी का बिजनेस है। बट ऑब्वियसली इट इज़ कनेक्टेड टू द मार्केट। मार्केट अगर ठीक होता है तो इनको डबल बेनिफिट होता है, क्योंकि इनका यूएम में फ्लोज भी आता है और एप्रिसिएशन से भी फ्लोज होता है। तो आई थिंक दैट आई वुड एग्री। एक छोटे डिस्क्रिशनरी स्पेंड है ना, इफ़ यू आर बैंकिंग ऑन इंडिया ग्रोइंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंड आना ही आना पड़ेगा। आई थिंक लास्ट 2 साल से डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं हुआ। तो ये स्टेपल वेपल हमें नहीं पसंद है, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट तो अभी घर घर में यूज़ हो रहा है, वहाँ पे पेनिट्रेशन और इंक्रीज नहीं हो सकता है। बट जैसे आपके फैशन गारमेंट्स है या और भी जो है डिस्क्रिशनरी जो कंजम्पशन वाले प्लेज हैं, आई थिंक वहाँ ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि जैसे क्वार्टर के नतीजे खराब आए, कभी 10-20% और नीचे मिल गया कोई भी रीज़न से, तो आई थिंक दोज कंपनीज कैन बी ट्रेंड। बिकॉज अगेन आप देखोगे, यूएस में देख लो या चाइना में देखो, तो साइज ऑफ द कंपनीज और इंडिया में सेम सेक्टर में वो जो साइज है कंपनी की, वो 120th 125th है, 3% 4% साइज है। आई थिंक इंडिया भी ग्रो करेगा ही करेगा। आई थिंक अगर अपना $20-30 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी होगी, तो हो सकता है कि इधर जूते की कंपनी है, उधर के नाइकी की कंपनी के बराबर हो जाए। एंड आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक दैट आल्सो लुक्स बिल्कुल ठीक बात है। तो म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट और जो आपकी कमाई के साथ जैसे जैसे कमाई बढ़ती है और आप थोड़ी लग्जरी, थोड़ी महंगी चीज़ों पर जो खर्चा करते हैं, उस तरह की कंपनियों में के प्रोडक्ट्स और वो कंपनियां चलेंगी। नीलेश भाई, आपको क्या पसंद है? जैसा सबने कहा कि जो महंगे सेक्टर है, जहाँ पे वैल्यूएशन अनाप शनाप है, उससे परहेज़ करिए। जहाँ पे वैल्यूएशन अपनी फंडामेंटल्स के आसपास है, वहाँ पे निवेश करने का मौका है। बैंकिंग, टेलीकॉम, आईटी, फार्मा, ऑटो, सीमेंट, ये सारे क्षेत्र में वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवे, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, यहाँ पे वैल्यूएशन फंडामेंटल से बहुत आगे दिख रहा है। तो वैल्यूएशन के पर ध्यान रख के, नज़रिया रख के, जो सस्ता लगे वो खरीदिए। पिछले साल गधे और घोड़े दोनों दौड़े थे और गधे घोड़े से ज़्यादा दौड़े थे। अब इस साल घोड़ों का समय है। ये बिल्कुल सही बात है। तो आखिर का जो सेंटेंस है वो सबसे काम का है। घोड़ों का समय आ रहा है, गधों का समय जा रहा है। तो पैसा तो बनेगा, इस दिवाली पे भी बनेगा, अगली दिवाली पे भी बनेगा, दोनों के बीच में भी बनेगा। जो हमारे चारों एक्सपर्ट्स की राय है वो मैं आपको समाप्त कर दूं। पैसा बनेगा, थोड़ा धीमे धीमे बनेगा, पहले के मुकाबले में थोड़ा कम बनेगा, और पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मेहनत से बनेगा। बस इतना ही है। और अगर ये मंत्र आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो फिर आपकी यही नहीं, आने वाली कई सारी दिवाली
बहुत ज़्यादा समृद्धि वाली होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिवाली के खास शो में साथ देने के लिए। आप सबको एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी बिजनेस पर इस शो में आने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।